हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 90 अध्याय के श्लोक संख्या 26 और 27 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश। तो जैसे कि ये चर्चा चलती आ रही है, ये कथा मैत्री मुनि और विदुर के बीच में चलती आ रही है और यहाँ पे मैत्री मुनि बता रहे ये घटनाएं, ये सब जो है मैत्री मुनि जो है विदुर जी को बता रहे। तो मैत्री मुनि ने कहा कि बालक ध्रुव महाराज द्वारा पूजित तथा सम्मानित होकर और उन्हें अपना धाम देकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर चढ़ ध्रुव के देखते देखते अपने धाम में चले। इतना सुंदर दृश्य है कि भगवान गरुड़ के ऊपर और गरुड़ ध्वज इतना सुंदर कि भगवान ने ध्रुव महाराज को अपना ही धाम दे। जैसे कि भगवद गीता के यहाँ पे बताया गया कि भगवान अपने धाम के विषय, भगवद गीता का जो 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, जिसमें भगवान अपने विषय में बताते हैं, अपने धाम के विषय में सब कुछ ज्ञान जो है भगवान हमें देते हैं। सब कुछ जो कुछ हम जानना चाहते हैं वो सब जो है हमारे शास्त्रों में बताया गया। जैसे कि यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस श्लोक के से प्रतीत होता है कि भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज को अपना ही धाम, पहले ही वर्णन किया गया है कि ये जो ध्रुव लोक है वो भगवान वैकुंठ मथुरा से ये भिन्न नहीं है। भगवान ने अपना निजी खुद का धाम दे दिया। ध्रुव महाराज से इतने प्रसन्न हो गए भगवान। इसका वर्णन भगवान का कि धाम का वर्णन भगवद गीता में भगवान बताते 15वें अध्याय के 36 श्लोक में, जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्। यद गत्वा न निवर्तन्ते, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते यद गत्वा न, जो कोई उस धाम में जाए वो वापस यद गत्वा न निवर्त, न मतलब नहीं आता वापस। तो भगवान इस बहुत अच्छा इस बहुत सागर पार करके भगवान धाम चलते और ऐसे धाम का जो राज्य, ये बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पे मैत्री मुनि बहुत सुंदर रूप से, श्रीमद् भागवतम बहुत मधुर है। सुनना और जो सुनते हैं उसको देखना, क्योंकि ये झरोके हैं। भागवतम है, शास्त्र है, खास करके भागवतम
सबसे उत्तम है, क्योंकि व्यासदेव ने अपनी परिपक्व अवस्था में श्रीमद् भागवतम की रचना की है। वेरी एडवांस्ड स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, एडवांस स्टेज ऑफ लिटरेसी। उन्होंने इतनी सारी जो वेद शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, उनका रचना करने के बाद अंत में उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो हर एक शब्द मधुर है और यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, और सुखदेव गोस्वामी के मुख से और भी मीठा हो भागवतम। और मैत्र मुनि यहाँ पे ये दृश्य हमारे सामने बता रहे कि किस प्रकार से भगवान अपने धाम में जाए। गरुड़ के पीठ चढ़कर ध्रुव देखते देखते वो दृश्य हम अपने विजुअलाइज कर सकते कि कैसा दृश्य होगा जब ध्रुव महाराज खड़े हैं, देख रहे हैं कि भगवान गरुड़, इसलिए गरुड़ ध्वजा। तो ये गरुड़ ध्वजा कैसे? भगवान यहाँ पे बताया गया है कि भगवान विष्णु जिनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है। कैसे आ गया गरुड़ का चिन्ह? भगवान के वाहन बन के, और ये चिन्ह उनके। तो लंबी कथा है एक्चुअली, पर ये कथा महाभारत में आती है। एक बात जो है, गरुड़ जो है वे अमृत है, इसीलिए हम देखते गरुड़ तो उनके हाथ में एक अमृत का जो पॉट है। तो उन्होंने ये अमृत का जो कलश, जो इंद्र के पास ही है, उसको कोई नहीं ले सकता। तो अगर उन्हें बहुत अपने बल से और अपनी बहुत बुद्धिमानी से उन्होंने जो कथा आती है महाभारत, क्योंकि उनकी माता, गरुड़ की माता कौन है? विनता। और जैसे कि यहाँ पे भी हम देखते हैं कि माता और विमाता, तो इस प्रकार से कद्रु जो सर्पों की माता है, तो उनके साथ कुछ झगड़ा हो गया, जिससे वो उनकी माता विनता जो है एक नौकरानी की तरह कद्रु की सेवा कर रही थी। और गरुड़ बड़े हो गए तो उन्होंने अपनी माता को मुक्त करने के लिए उन्होंने सर्पों से कहा। तो सर्पों ने कहा कि आप अगर हम अमृत लेके आएंगे तो हम आपकी माता को मुक्त कर देंगे। तो इस प्रकार से वे जा रहे थे, लेके आए। वो पूरी कथा है कैसे गए, कैसे वो आ रहे थे। तब भगवान विष्णु का दर्शन मिले, उनको देखे वो। तो भगवान ने उनको जब देखा कि वे अमृत लेके जा रहे हैं, और वो अमृत उनके पास है, लेकिन उन्होंने उस अमृत का पान नहीं किया, उन्होंने वैसे के वैसे ही लेके आए। सो ऑनेस्ट, सत्यवत। तो उन्होंने जब देखा, वे बहुत प्रसन्न हो गए भगवान विष्णु गरुड़ के। तो उन्होंने गरुड़ से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वर चाहिए
तुम्हें जो वरदान चाहिए मुझे पूछो, मैं आपको वो वरदान जो मन चाहे चीज आपको चाहिए। तो गरुड़ ने कहा कि भगवान, एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, और दूसरा कि अमृत पाए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। तो भगवान ने कहा तथास्तु। इस प्रकार से गरुड़ ध्वज, तो इस प्रकार से वे जो है भगवान की ध्वजा के। तो गरुड़ ने फिर कहा कि मैं भी आपको भगवान, मैं भी आपको कुछ वरदान देना चाहता, तो मुझसे मांग लीजिए। तो भगवान ने कहा तुम मेरे वाहन बन जाओ। तो इस प्रकार से गरुड़ जो है ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो इस प्रकार से यहाँ पे गरुड़, भगवान गरुड़ ध्वज और भगवान के वाहन में गरुड़ है, और इस गरुड़ के ऊपर बैठे बैठे ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि यहाँ पे गरुड़ ध्वज, क्योंकि गरुड़ की चरित्र। और अब जो ध्रुव महाराज अनुभव कर रहे कि भगवान का दर्शन किया और भगवान को उन्होंने क्या मांगा और गरुड़ ने क्या मांगा। तो इसीलिए अब यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान के चरण कमलों की उपासना द्वारा अपने संकल्प का मनवांछित फल प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज अत्यधिक प्रसन्न नहीं हुए। ध्रुव महाराज प्रसन्न नहीं, और प्रसन्न नहीं हुए तो घर चले। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि नारद मुनि के उपदेश अनुसार भगवान के चरण कमलों की भक्ति पूर्वक पूजा करके ध्रुव महाराज ने मनवांछित फल प्राप्त किया। तो उन्होंने, उनका क्या इच्छा, उनकी इच्छा थी कि राज्य, मेरे परदादा से भी बड़ा राज्य, मन में उनकी यही इच्छा लेकर वो भगवान की पूजा करने के लिए गए, भगवान को प्राप्त कर। और नारद मुनि ने उनको बताया कि कैसे, ये तो भक्त की कृपा कि उन्होंने भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाया नारद मुनि में, और उन्होंने भक्ति की और बहुत जल्द भगवान को प्रसन्न करके भगवान जो है उनके सामने प्रकट हो गए। तब उनको ये भी अनुभव हुआ कि मैं कितना मूर्ख था, कितना मूर्ख था कि मैं ऐसी चीज के ऊपर पीछे पड़ गया, या इस चीज के लिए मैंने इतना सारा तपस्या। ये उनको बहुत दुख कि ये क्या है। तब जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने वहीं पे रियलाइज किया पर भगवान जो वे हमारे हृदय में, वे हमारे सभी जो मन की बात, हृदय की बात, ये सब जानते हैं, वो पता है। तो इसीलिए हमें
बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि हमारी एक्चुअल इच्छा क्या है। हम बोलेंगे भी नहीं, अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है हमें बोलने की जरूरत नहीं, भगवान जानते हैं, वो जो हमारी इच्छा को जो है सुनते हैं, वे जानते हैं। पर अगर हमारी इच्छा भगवान से दूर होने की है, या हमारी इच्छा भगवान कौन से भाव में हम भगवान को पूछते हैं, वे भगवान जानते, और भगवान आसानी से देते, क्योंकि भक्ति सबको नहीं देते भगवान, क्योंकि अगर वो भक्ति दे दे तो उनको आधीन बनना। भगवान अपने भक्तों के आदेश के अनुसार चलना पड़ता। जैसे कि हम देखते हैं गोपियां, भगवान परब्रह्म, भगवान परम सत्य है, सहस्त्र कोटि लक्ष्मियां भगवान की सेवा में तत्पर रहती है। सब कुछ जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है सब कुछ भगवान का है। गोपियां कहती हैं कि तुम्हें छाछ चाहिए, छाछ तो भगवान कहते हैं हाँ मुझे चाहिए, दे दो। नहीं, नहीं देंगे, नहीं देंगे, प्लीज भैया दे दो। अच्छा, छाछ चाहिए, नाचो। मैं नाचते, छम 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 छम, भगवान नाचते, कठपुतली बन जाते हैं भगवान अपने भक्तों के हाथों। ये अपने आप को नहीं, पर अगर हमें धन चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें जो कुछ इस इच्छा से भगवान दे देते, क्योंकि भगवान दया रूप से वे दया के सागर हैं, वे हमें जो कुछ वो दे देते। ध्रुव महाराज, हम भी ऐसे ही छोटे बच्चे हैं अभी। हम ध्रुव महाराज यहाँ पे बताया गया है कि वे छोटा सा बालक, उनको समझ में नहीं आया, हमें भी समझ में नहीं आया, और इस प्रकार से हम भगवान से ऐसी चीजें मांगते हैं जो एक्चुअली हमें बोझा कर। उन्होंने सोचा कि अरे कि मैंने क्या मांगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि I just lost it. Yes. कि उनको लगा कि मुझे ये मैंने अच्छा नहीं किया, कि मैंने इस भाव से भगवान की भक्ति की और भगवान मेरे सामने आए, और वे बहुत ही लज्जित हो, ये सोच कि मैं इस राज्य के लिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, भक्ति इतनी जो है रेयर है, ये
भक्ति जो है हमें नहीं प्राप्त होती। और हम भगवान की भक्ति करते हैं और जब हम भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो हम क्या मांगते हैं? बहुत अच्छी धन दौलत ये सब। जैसे कि अगर हम कोई बहुत अमीर आदमी के पास, हमें 10 रुपए की जरूरत है, हम अमीर आदमी के पास जाके 10 रुपया मांग, तो ये मूर्खता है। तो इसीलिए ये भगवान जब हमारे सामने प्रकट है और भगवान जो हमें इस भवसागर को पार करा सकते हैं और उनके सामने जाकर हम राख मांग रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी एक सुंदर कथा है जो प्रभुपाद जी बताते हैं, खास करके ईसॉप फेबल में। एक बहुत बूढ़ी औरत थी। वो जंगल की लकड़ियां काट के ले जाती थी, सिर के ऊपर ये बोझा उठाकर ये लकड़ियां जो है ले जाती थी और बेचती थी। और एक बार जब वो जा रही थी, उनके सिर के ऊपर से लकड़ी का जो गठरी है वो नीचे गिर गई। तो बहुत परेशान हो गई। वो जंगल में कोई है नहीं, वो चिल्लाने लगी, कोई मुझे मदद करो, कोई मुझे मदद करो। फिर बाद में उन्होंने सोचा, भगवान को बुलाने लगी, भगवान को पुकारने लगी, भगवान आप आइए, मुझे कोई मदद करो, आप मेरी मदद करो, कोई है नहीं, आप मेरी मदद करो। भगवान आ गए। भगवान की औरत इतनी चिल्ला रही है। तो भगवान ने पूछा क्या चाहिए? भगवान आए तो उन्होंने कहा कि ये जो बंडल है ना, मेरे सिर के ऊपर रख दो। ये जो गठरी है, तो यही है जो भगवान आए, जो उनको इस कष्ट से हमेशा के लिए मुक्त कर सकते थे, वो क्या कह रहे? पुट द बंडल ऑन माय हेड। तो हम ये बोझा अपने सिर पर, क्या चाहिए हमें? धन। हम भगवान के पास जाते हैं धन मांगने के लिए, भगवान के पास जाते हैं अच्छा नौकरी मिलने के लिए, अच्छा घर मिलने के लिए। तो ये बोझ आ गया। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हम यही ध्रुव महाराज ने सोचा कि मैंने ऐसे मुझे अच्छा राज्य दो, मुझे अच्छी पत्नी, ऐसे ही करते हैं, मुझे अच्छी पत्नी, मेरे बच्चे अच्छे हो, मेरे बच्चे ये वो। पर ये राख भगवान जो है मुक्ति दाता है, जो मुक्ति दिलाने वाले हैं, जो हमें इस हमेशा के लिए। पर हम क्या करते हैं? वो बोझा, जो भगवान को बोझा मांगते रहते हैं, हमारे सिर के ऊपर बोझा डाल दो। तो इस प्रकार से यहाँ ध्रुव महाराज कि उन्होंने मुझे वो लोक प्रदान किया गया जिसमें भगवान स्वयं निवास करते हैं, और इस प्रकार उनका संकल्प पूरा हो। तो भी जब ध्रुव महाराज घर लौट रहे थे तो वे अधिक प्रसन्न न थे, क्योंकि यद्यपि शुद्ध भक्ति भाव से भगवान से किसी वस्तु की याचना नहीं की जाती है, किंतु उन्होंने अपने बाल स्वभाव के कारण मांग प्रस्तुत की। तो हम जो है ऐसे ही है, बच्चे हैं। इस प्रकार यद्यपि भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति की, किंतु वे इससे अधिक प्रसन्न नहीं थे।
अभी तक उन्हें लज्जा लग रही थी कि भगवान से उन्होंने जो कुछ मांगा था वह उन्हें नहीं मांगना चाहिए। तो इसीलिए हमें अगर कुछ भी मांगना है भगवान से, तो हमें भगवान से उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनका स्मरण, क्योंकि यही हमारा असली धन है। यही धन जो है हमारे साथ जाएगा। बाकी के जो कुछ भी इस भौतिक जगत में हम अगर मांगेंगे भगवान को, वो यहाँ का यहाँ पड़ा रह जाएगा और फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। इस भव सागर को पार करने की यही एक रास्ता है जो शास्त्र हमें उस ओर ले जाए। ध्रुव महाराज की कथा से बहुत सारी शिक्षण प्राप्त होती है कि कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता, क्योंकि ध्रुव महाराज एक बच्चा, जो कोई भी गुरु की शरणागत होकर गुरु की आदेश के अनुसार अपना जो है कार्य करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो बहुत जल्द भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और ये भव सागर को पार कर सकते। और दूसरी बात ये है कि अगर हमें इच्छा है तो हम भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा आपके चरण कमलों में हमेशा के लिए बनाए रहे। कुछ मांगने की जरूरत नहीं, ये हम इस कथा से जान सकते हैं कि उन्होंने मांगा नहीं, पर भगवान ने उनकी जितनी मनोकामनाएं थी उनसे भी अधिक उन्होंने भगवान से कुछ मांगने की सच है। जिस प्रकार माता पिता जानते हैं कि उनके बच्चों में किस चीज में भलाई है, उसी प्रकार भगवान जो है सब कुछ जानते हैं और हमें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मांगना है तो यही है कि भगवान की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।